अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था बड़े डाटा का दिन और मार्केट में जैसे ही ये डाटा आता है, मार्केट को फ़िलहाल ये खुद टंबल करने से पहले अपने आप में भी टंबल था। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो लेबर मार्केट की वीकनेस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप फौरी तौर पे कोई भी कारोबारी न्यूज़ हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक सिर्फ़ और सिर्फ हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। वहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ फौरी ख़बरें जो कि हैं मिल सकती हैं, जिससे आप टाइम पर देखकर अपने एनालिसिस को दुरुस्त या अपने तरीके से यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि अभी फ्राइडे का दिन बाकी है और मिडनाइट क्लोजिंग ये जो रूटीन की अभी हो रही है, इसका कल के दिन से फ़िलहाल कोई ताल्लुक़ नहीं है। मार्केट अभी भी दोस्तों 110 को ब्रेक कर चुकी हुई है। क्या सूरत-हाल रहेगी वो तो मैं आगे चल कर के सिर्फ़ और सिर्फ फंडामेंटल्स के ऊपर ही बात करूँगा। लेकिन ये जो डाटा हमारे सामने इस वक्त खड़ा है, ये इतना ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मार्केट को इतना ज़्यादा टंबल होना पड़ता। जॉबलेस क्लेम टंबल टू द 218,000 well below estimate despite fear of labor market weakness। बट क्या है दोस्तों, ऐसा क्या है? हालांकि ये एक 14,000 का फ़र्क है, यानी कि 2,35,000 की यहाँ पर फोरकास्ट मौजूद थी कि जी जॉबलेस क्लेम जो आएगा वो 2,35,000 के करीब होना चाहिए, लेकिन आया 2,18,000। ठीक है, 2,35,000 से सीधा 2,18,000 पे 14,000 का फ़र्क, और यहाँ पर एक बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके आपको मार्केट में अभी जो है क्रैश देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये आपके सामने प्रीवियस का रिकॉर्ड मौजूद है। 2,32,000 फोरकास्ट थी, 2,33,000 और मार्केट 2,18,000। हालांकि अगर हम इस एनालिसिस को और इस जॉब डाटा को देखें तो ये तो मार्केट के लिए बेनिफिशियरी बन रहा है, इसके लिए एक अच्छी चीज़ साबित करता है, क्योंकि जो फोरकास्ट थी उससे भी कम यहाँ पर आया। लेकिन इसका मार्केट में इम्पैक्ट जो है वो वक्ती तौर के लिए हमने मैनिपुलेशन की शक्ल में देखा है। लिहाजा अब ये क्योंकि डाटा आ चुका है तो इसका इम्पैक्ट मार्केट में तकरीबन 48 घंटे तक रहेगा। और अब आपको मैं बता दूं कि डाटास के जो दिन हैं वो शफल हो चुके हैं। मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, जो जुमे के डाटा होते थे वो जुमेरात तक चले गए हैं, जो पीर के डाटा थे वो मंगल पे चले गए हैं, और जो बुध को आते थे दोस्तों उसकी फ़िलहाल टाइमिंग अभी वही की वही है। लिहाजा ये 25 सितंबर की बड़ी अपडेट, जिसके बाद मार्केट में बड़ा शफल आया और अभी तक मार्केट शफल ही हो रही है। तो गाइस, इस डाटा के बाद जो मार्केट की कैपिटलाइजेशन है वो मुसलसल गिर रही है, यानी कि हम 3.93 से 3.83 तक का लो देख चुके हैं, और डोमिनेंस जो है वो फ़िलहाल जूं का तूं है, लेकिन ज़्यादा है। 56.80 पे आना, ये मैंने सुबह भी आपको बताया था कि ये आल्ट कॉइन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक वीक समझ लें सिचुएशन क्रिएट करता है। लिहाजा दोस्तों, आपको बता दूं कि एस्टर में ज़ाहिर बात है मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, तो मैं ये वर्ड सुबह भी यूज़ कर रहा था, अगर आपने वीडियो देखी थी, कि देयर इज़ नो लिक्विडिटी। जब लिक्विडिटी नहीं है तो फिर आपको ऐसी सिचुएशन हर जगह देखने को मिलेगी। तो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। यहाँ पे बीटीसी ने एक लंबे अरसे के बाद 110 की जो सपोर्ट थी वो ब्रेक की है, और इथेरियम भी यहाँ पर 4,000 को विदाउट रिस्पेक्ट दिए अब उसे ब्रेक करके खड़ा है। हम अपने टाइम को सेव कर लेते हैं, लास्ट में इनको डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से, और मैं सिर्फ चंद एक टोकन दोस्तों क्विकली यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा, उनकी जो अभी फ़िलहाल पोजीशन बन रही हैं, और वो भी आपकी डिमांड पे है। बहुत से व्यूवर की जो डिमांड थी वो वहाँ पे मैं डिस्कस कर लूँगा। तो दोस्तों, XRP जो हमें आज दरकार थी, रेजिस्टेंस XRP की 2.88 से 2.89, तो फाइनली XRP ने 2.86 की रेजिस्टेंस पकड़ी और लो रहा 2.72 का। अभी जो दोस्तों फ़िलहाल कंडीशन है इसमें XRP के अंदर हमें 2.60 से 2.70 के दरमियान इसकी सपोर्ट अभी देखने को मिल सकती है। नौ BNB ने दोस्तों किसी भी अगले लेवल को यहाँ पर छूने से पहले 1000 का एक रेजिस्टेंस लेवल देखा, जो आप जा कर के बाकायदा रीचेक कर सकते हैं। ठीक है जी, 1000 के बाद इसने तेज़ी से 965 का लो पकड़ा, और अब ये वहीं पे आपको देखने को मिल रहा है। आपको अपडेट किया गया था कि BNB में 30 अप एंड 30 डाउन की शक्ल में आपको सपोर्ट देखने को मिलेगी। फ़िलहाल जो इस वक्त कंडीशन हो चुकी है मार्केट की, BNB
ऐन मुमकिन है कि अगर इसने 960 की सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक कर दिया तो फिर ये अपनी 950 तक की अपनी एक नेक्स्ट पोजीशन बनाएगा। लिहाजा सबसे ज़्यादा जो अनप्रेडिक्टेबल पोजीशन है वो यहाँ पर बीएनबी की है। नाउ सोलाना के लिए दोस्तों आपको अपडेट किया गया था कि 200 इसकी एक ख़ास ऐसी सपोर्ट है जो मार्केट को इसकी कंट्रोल करती है। इसने इसे ब्रेक करके 193.60 का लो देकर फिर से 200 की रेजिस्टेंस अपनाएगा, लेकिन ये बड़ी वीक है अभी फ़िलहाल। ज़ाहिर बात है ओपन इंटरेस्ट की ट्रेड्स यहाँ पे जब क्लोज होती हैं, मार्केट में बड़ी लिक्विडेशन आती है, तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। 205 दोस्तों सोलाना की यहाँ पर अ काइंड ऑफ सेफ जोन है, देन अदरवाइज 190 एक 195 190 एक नॉर्मल लो रहेगा। डोज कॉइन के लिए दोस्तों यहाँ पे जो सपोर्ट थी वो थी 0.2310 की। इसने उस सपोर्ट का ज़रा भी लिहाज नहीं किया दोस्तों, और हम टोटल लो जो है वो 0.2264 का देख चुके हैं। ठीक है, तो आप इसे जानते हैं कि अब सपोर्टें किसी की भी किसी काम की नहीं रही। लिहाजा मॉर्निंग के लिए यहाँ पे डोज को अपनी सेफ्टी ढूंढनी होगी, और सेफ्टी इसकी 0.2290 में है। अगर ये हमें नहीं देखने को मिलती तो हम 0.2250 तक जाएंगे। सुई कॉइन दोस्तों जिसे प्रेफर किया गया था 3.30 पे, वो आज एक बड़ा लो यहाँ पर प्रोवाइड कर चुका है और 3.06 का इसने डिप दिखाया है। एंड मुमकिन है कि सुई जो है 3.00 को यहाँ पर जो कि है मुसलसल प्रेफर करें। अब आते हैं डॉट पे। 3.90 की दोस्तों यहाँ पर एक पोजीशन देखी गई थी, जिसके बाद डॉट एक्स्ट्रा डाउन कर गया था, और बेहतरीन सूरत हाल ये रही दोस्तों कि डॉट ने 3.99 का फिर हाई यहाँ पर चिपका दिया। तो डॉट के होल्डर्स को यहाँ पर एक तसल्ली मिली कि उन्हें एक अच्छा एग्जिट यहाँ पे मिल चुका है। लिहाजा मॉर्निंग के लिए डॉट जो है अभी हम इसे फ्रीली फॉल होता हुआ देख रहे हैं। सपोर्ट यहाँ पर किसी टोकन की भी मौजूद नहीं है। यूनिस्वैप के लिए दोस्तों 7.60 से 7.80 के दरमियान इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी, जो एक वक्त के लिए कामयाब हुई, और अब ये मुसलसल 7.50 को ब्रेक कर रहा है, जो मॉर्निंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। नाउ बीजीपी के लिए दोस्तों 5.05 से 5.10 को यहाँ पर एक ख़ास हिमायत मार्केट की हासिल है, लेकिन बीजीपी यहाँ पर 5.20 से नीचे नहीं जा पा रहा। आप इसके ऊपर ज़रूर ड्यू डिलिजेंस कर लीजिएगा। इसके बाद बीजीपी के बाद और डॉट के बाद मार्केट में एप्टस का एक अच्छा खासा दोस्तों दबदबा बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि करंट सिचुएशन में भी यहाँ पर जो टाउ है वो 290 का डिप लगाकर फिर से 305 पे आ चुका है। यानी कि आपको बताया गया था कि 305 की जो रेजिस्टेंस होगी वो टाउ में मुस्तकिल मिजाजी पैदा करेगी। पहले तो इसने 305 का वक्ती हाई दिया में कोई 5 से 10 मिनट का, और फिर 290 के लो के बाद फिर से 300 में एंटर होना। लिहाजा मॉर्निंग के लिए 290 का डिप एक दोबारा एक नॉर्मल बिहेवियर यहाँ पर रहेगा दोस्तों टाउ का। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू द करंट कैंडल चार्ट हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं कि एक बिग बिरिश मारूबुजू कैंडल यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है, सुबह भी यहाँ पर इसकी कोई सपोर्ट नहीं थी, अभी भी यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है। अभी करंट सिचुएशन में हम 109.827 की रेजिस्टेंस देख रही हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि सुबह जब हमने इसको डिस्कस किया तो हम 111,770 पे थे, और आपको अपडेट किया गया था कि ये इसकी सेफ जोन नहीं है। सेफ जोन 113,500 113,800 के दरमियान ही है, लेकिन अगर ये हमें दरकार ना हो पाई तो हम इसके अंडर ही रहेंगे, और 110 इसका की पॉइंट होगा। आपने देखा 110 की पॉइंट यहाँ पर टूट चुका है, जो अभी तक का जो डिप है दोस्तों 108,640 का है। तो दोस्तों ये बात अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अगर मान लें थोड़ी देर के लिए BTC 110,500 में भी आ जाता है तो इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। इसलिए अब क्योंकि हम काफ़ी डेप्थ में आ चुके हैं तो 1,13,800 की रेजिस्टेंस भी अब किसी तरह फौरी तौर पे अचीव होती दिखाई नहीं दे रही। लिहाजा BTC अगर हमें अपनी मैक्स रेजिस्टेंस 1,11,500 से 1,11,800 तक अपनी रेजिस्टेंस दिखाता है तो इट्स मच सेफर। ठीक है जी, लेकिन 110 से ही अपने दिन का आगाज़ 110, 110, 500 ये BTC के लिए डिप लेके आएगा। कितना ये कोई नहीं जानता दोस्तों, इसलिए कि ये टेक्निकल इंडिकेटर में अभी तक फ़िलहाल कहीं कोई सपोर्ट नहीं है। और याद रखिएगा ये एक टेक्निकल एजुकेशन है कि जब सपोर्टें नहीं बनती तो फिर
फ्री फॉल मार्केट में देखने को मिलता है। एनीवे यहाँ पर दोस्तों फ़िलहाल हम 1,08,640 का डिप देख चुके हैं और मार्केट में इसकी अब कोई वैल्यू नहीं रह गई। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों इथेरियम का भी फ्री फॉल बिल्कुल कंटिन्यू है। आप देख सकते हैं इथेरियम के लिए तो कहीं भी सपोर्ट नहीं है, ये भी बेरिश और ये भी एक बिग बेरिश मारूबूजू। लिहाजा इथेरियम ने 4000 को यहाँ पर कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। आपको अपडेट किया गया था कि इथेरियम के लिए 4080 से 4150 एक सेफ जोन कंसीडर की जाती है, लेकिन ये एक बार भी 4052 से अपर लेवल पे नहीं जा सका और हमें 3824 का लो देखने को मिल चुका है 3824। तो गाइस हम 3929 पे खड़े हैं। 4050 से लेके 4150 इसकी सेफ जोन है। देन अदरवाइज इथेरियम इससे लोअर लेवल पे ही आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा, तो सेफ जोन अपने ज़हन में रख लीजिएगा। अंडर द सेफ जोन सूरत हाल आपके सामने है। अगर एक बार 3824 ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर आपने सपोर्ट का वेट करना है। सपोर्ट ही सब कुछ है, देन अदरवाइज नथिंग। लिहाजा हेल्पफुल के तौर पे जो टोकन है उन्हें अभी हम इग्नोर कर देंगे। टाओ के ऊपर फिलहाल आप नज़र रख लीजिएगा और उसके बाद सुई पे। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।